राजस्थान के नागौर शहर में एक राजपूत राजा रहता था। नाम था पीपा ठाकुर। वह बड़ा ही धार्मिक था। सारा दिन प्रभु भक्ति करता, दान पुण्य करता, फिर भी उसका मन शांत न रहता। उसे हिंदू धर्म के चारों वेदों का ज्ञान था, जिसे पढ़कर उसे पता चला कि अगर प्रभु के नाम की दात लेनी हो तो जीवन में गुरु धारण करना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए राजा के मन में गुरु धारण करने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने मंत्रियों को उच्च कोटि के संत महात्मा का पता लगाने का हुक्म भेजा। कहते हैं राजा को उन्होंने बताया कि काशी नगरी में एक संत महात्मा रविदास जी रहते हैं, जिनके पास हर समय ढेरों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बहुत से राजे महाराजे उनके दर्शनों को आते हैं, उनसे नाम की दात लेते हैं। तब ये लोग भूल जाते हैं कि रविदास जात जन्म करके चमार हैं। वे लोग बड़ी श्रद्धा से उनके आगे माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। रविदास जी की इतनी प्रशंसा सुनकर तब राजा की भी इच्छा हुई कि वे उस संत महापुरुष से मिले और उनसे अमृत की दात प्राप्त करें। पर राजा के मन में एक दुविधा थी। वह एक ऊंची कुल से था, जबकि रविदास जी चमार जाति के थे, जो चमड़े के जूते बनाया करते थे। अगर प्रजा को पता चल गया या किसी विरोधी को पता लग गया तो वे सब क्या सोचेंगे कि राजा एक ऊंची कुल का होने के बावजूद एक छोटी जात वाले और चमड़े का काम करने वाले के आगे अपना सिर झुकाया। यह सोचकर वह डर गया कि मेरा बहुत मजाक बनेगा, मेरा विरोध किया जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए राजा रविदास जी के पास जाने की हिम्मत न जुटा पाया। कहते हैं दिन बीतते गए, पर राजा के मन में नामदान लेने की तड़प और बढ़ती गई। वह बेचैन रहने लगा। तब उसने फैसला किया कि वह हर हाल में वहां जाकर ही रहेगा। उसने राजा का भेष बदलकर एक साधारण से व्यक्ति का भेष धारण कर लिया और रविदास जी की झोपड़ी में जा पहुंचा। उस समय रविदास जी जूते सिल रहे थे। ढेरों संगतें उन्हें घेरे हुए बैठी थी। राजा ने रविदास जी के पास जाकर उनके चरण छुए, नमस्कार की। फिर राजा संगत के बीच में जाकर बैठ गया। अंतर्यामी रविदास महाराज जी ने राजा से पूछा, कहो राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा साधारण व्यक्ति के भेष में आया था कि कोई उसे पहचान ना ले, पर वह बड़ा हैरान हुआ जब रविदास जी ने उसे राजन कह के पुकारा। उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि मुझे प्रभु दर्शनों की बड़ी प्यास है, आप मुझे भक्ति की दात बख्शे ताकि मैं भी उस मालिक के दर्शन कर सकूं। रविदास जी ने कहा, हे राजन, आपको प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। राजा बोला, गुरुजी, क्या मेरी प्रभु मिलाप की इच्छा आप अभी पूरी कर सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इसी समय मालिक के दर्शन करवा सकता हूँ। कहते हैं रविदास जी के पास एक बड़ा सा पानी का बर्तन रखा था, जिसमें उन्होंने चमड़ा भिगोया हुआ था। चमड़े का रंग उतरने के कारण पानी लाल रंग का हो चुका था। रविदास जी ने उसी बर्तन में से पानी लेकर राजा की हथेली में उड़ेल दिया और कहा, राजन, ये अमृत ग्रहण करो। इतना कहकर रविदास महाराज जी अपने जूते गांठने लगे। राजा ने अपनी हथेली में पानी तो ले लिया, पर उसे पीने में बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि उसी पानी में चमड़ा भिगोया हुआ था। राजा रविदास जी से छुपकर पानी से भरी हथेली अपने मुंह तक तो ले आया, पर उसने पानी ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपने कुर्ते पर ही गिरा दिया। राजा ने ऐसा महसूस करवाया जैसे उसने पानी ग्रहण कर लिया हो। अंतर्यामी रविदास महाराज जी सब कुछ जान चुके थे, पर वे चुप रहे। तब राजा गुरु जी को प्रणाम करके वापिस महल में लौट आया। कहते हैं रानी ने राजा का मैला कुर्ता धोबी को धोने के लिए दे दिया और उसे आदेश दिया कि कुर्ते पर लगे दाग अच्छी तरह से साफ करना, कोई दाग लगा ना रह जाए। कहते हैं तब धोबी ने अपने घर जाकर राजा के कुर्ते पर लगे दाग उतारने की बड़ी कोशिश की, पर वे दाग ज्यों के त्यों ही रहे। धोबी की 10 साल की बच्ची जो लगातार यह सब कुछ देख रही थी, तब धोबी ने अपनी बेटी को वह दाग वाले हिस्से को मुंह में डालकर चूसने को कहा, ताकि वह दाग फीका हो सके। पर लड़की बेसमझ थी। वह लगातार दाग वाले कपड़े को चूसती रही। पानी बाहर थूकने के स्थान पर उसने अपने अंदर ही निगल लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। उसका दशम द्वार खुल गया। बड़े बड़े महात्माओं के जैसे वह उपदेश देने लगी। उसकी ख्याति सारे शहर में फैल गई। आखिर राजा पीपा के कानों में भी खबर पहुंच गई कि 10-12 साल की लड़की लोगों का भविष्य बता रही है।
राजा पीपा ने सोचा, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है पर मुझे अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बेसमझ बच्ची उच्च कोटि की विद्वान आखिर कैसे बन गई? राजा फौरन उस धोबी के घर आया उस बच्ची से मिलने। राजा ने उसे प्रणाम किया तो वह बोली, आप क्यों प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो हमें आपको करना है, हमें आपका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि आपके कारण ही मुझ पर ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है। आपके कारण ही मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। मुझ पर ऐसी कृपा हुई जिसे पाकर मैं धन्य हो गई। एक मासूम सी बच्ची के मुख से ज्ञानियों वाली बातें सुनकर राजा तब बड़ा हैरान हुआ। पूछने लगा, मैंने ऐसा क्या किया है जिसका मुझे ही पता नहीं? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तब उस बच्ची ने बताया, मुझे आपके कुर्ते के दाग चूसने के कारण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। ऐसी बात सोचकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे सारी घटना याद आ गई और सोचने लगा, मुझसे रविदास महाराज जी को पहचानने में कितनी बड़ी भूल हुई। उनकी साधारण सी झोंपड़ी और उनकी गरीबी को देखकर मैं समझ बैठा कि जो खुद इतनी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, भला वे मुझे क्या दे सकते हैं। राजा पीपा अपनी सोच से जैसे ही बाहर निकला, भागा भागा रविदास महाराज जी की झोपड़ी में जा पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर अपने किए की भूल मांगने लगा और बोला, हे गुरुदेव जी, आपने जो अमृत मुझे पीने को दिया था, मैंने उसे पीने में बहुत संकोच किया और पीने के स्थान पर उसे अपने कुर्ते पर ही गिरा दिया। इस कारण वो अमृत मैं प्राप्त ना कर सका। आप मुझे दोबारा अमृत नाम देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, राजन, पहले मैंने तुझे अमृत नाम अपनी ईश्वरीय कमाई से दिया था ताकि तुझ पर शीघ्र कृपा हो जाए, पर अब मैं तेरी इच्छा अनुसार नाम की दात तो दूंगा, पर तू खुद अपनी मेहनत से ईश्वर की कमाई कर और उस कमाई को प्रकट कर। कहते हैं तब से राजा पीपा को मन में वैराग पैदा हो गया। वे दिन भर प्रभु नाम में जुड़ गया। उसने अपना राजपाट त्याग दिया। इस तरह निरंतर भक्ति के साथ जुड़ के वे उच्च कोटि के प्रभु भगत बन गए। आज उनकी लिखी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। इस प्रकार राजा पीपा नाम की कमाई करके सदा के लिए अमर हो गए।